इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल छा गए, मुख्तलिफ मकामात पर बारिश शुरू। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। लक्ष्मी चौक, माल रोड और डेविस रोड के तरफ जलथलेक, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, पत्तोकी में मूसलाधार बारिश। खुशाब, फैसलाबाद और चिन्योट में बादल जमकर बरसे। भक्कर और पाकपत्थर में यालाबारी से फसलों को नुकसान। कसूर के इलाके ढोलन हटाड़ में मकान की छत गिर गई, मोहम्मद शख्स जाम बहक। इसराइल गाजा से इनखला के इब्तदाई मरहले पर रजामंद हो गया। हमास को फौरी फैसला करना होगा, ताखीर कबूल नहीं की जाएगी। हमास ने फैसला करने में ताखीर की तो तमाम शर्तें खारिज हो जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा इसराइल ने अमन मुआहदे के लिए बमबारी आर्जी तौर पर रोक दी, इसकी कदर करता हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, हमास को गैर मुसल्लह करना हमारी तरजीह है, फिर चाहे हमास सिफारती तरीकों से गैर मुसल्लह हो या फिर हमारी फौजी ताकत से गैर मुसल्लह हो। इसराइली फौज ने स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को जमीन पर घसीटा। स्मूथ लोटीला में शामिल तुर्क सहाफ़ी का इंकशाफ। रिहाई के बाद गुफ्तगू में कहा, ग्रेटा थनबर्ग को जबरदस्ती इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। इसराइली जेर हिरासत रहने वाले फ्लोटिला के 137 कारकुन इस्तंबुल पहुंचे थे। स्मूथ लोटीला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, मुतादिद गिरफ्तार। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कातिलाना हमला किया। खलीलुल हया समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को एक साथ शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हया ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। खबर रसाईदारों के मुताबिक अल हया ही ने अपने बेटे और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। वज़ीर आज़म आज से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ मलेशिया के हममंसब अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और आला हुकूमती अहदेदारों पर मुश्तमिल आला सतह वक्त भी हमरा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अपने मलेशियाई हममंसब से दो तरफा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई और आलमी अहम पेशरफ्त पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार कोशिश की गई तो स्कोर 6-0 से कहीं ज़्यादा होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारत ने अब कोई एडवेंचर किया तो जवाब होलनाक होगा। नई जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। पूरी कुव्वत से बगैर किसी हिचकिचाहट जवाब देंगे। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारे भूल गया। अफवाज पाकिस्तान की 2 टोक अल्फाज में वार्निंग। भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है, गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैया अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। बालाई पहाड़ी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। सवात के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम, माहूडंड और तरोड़ में सफेद मोतियों की बरसात। वादिय कागान, जलखड़ और मुलहिका पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी से हसीन नजारे। मट्टा, लालको और ख्वाजा किला में यालाबारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का असातिज़ा के आलमी दिन पर असातिज़ा को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। तलबा की तैयारी के लिए असातिज़ा को डिजिटल वसाइल और तरबियत देना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, माशरे का फ़र्ज़ है असातिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम में कोई कमी ना हो। असातिज़ा के लिए दिन मुख्तस करना दुनिया भर के असातिज़ा की खिदमात का एतराफ़ है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, असातिज़ा की इज़्ज़त व वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाला आर्टिकल दरअसल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक तजवीज़ पर मबनी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के साहिली पट्टे पर छोटी बड़ी तिजारती बंदरगाहों का बहुत पोटेंशियल है। किसी मुल्क से दूसरे मुल्क के ताल्लुकात मुल्क के बाहिमी मफाद पर मुनहसर होते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक, कंपनीज और सरमायाकारों की शराकत से अपने ज़खायर दरियाफ्त करेगा। जो मुल्क भी इस अमल में शामिल होने में दिलचस्पी लेगा, पाकिस्तान अपने मफाद के मुताबिक पार्टनरशिप करेगा। विमेन वर्ल्ड कप में आज पाक भारत टीमें आमने सामने होंगी। मैच से पहले कप्तान फातिमा सना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आईसीसी ने सियासी सवालात करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा, भारत के साथ मैच की अहमियत को समझते हैं, भारतीय टीम के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। सरगोदा में गलापुर के करीब कार नहर में गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 2 बच गए। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में कोट मोमिन के रहायशी मोहम्मद खान और नवीद शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने कार को नहर से निकाल लिया, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिटायर्ड प्लेयर्स के भी एनओसी रोक दिए। अमेरिका और कनाडा के इवेंट मुंतजमीन ने मैदान में उतारने से इनकार कर दिया। 72 ऑफिशियल कम खिलाड़ी वहाब रियाज के हुक्काम से राबते पर मसला हल हुआ। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने 29 सितंबर को चेयरमैन की मंजूरी से प्लेयर्स के एनओसी ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दिए थे। अमरीकी एनसीएल ने कई पाकिस्तानी स्टार्स को शिरकत से रोक दिया। सुहेल तनवीर, वहाब रियाज और रोमान रईस को एनओसी लाने की हिदायत की गई। कनाडा T20 लीग के लिए सईद अजमल, शुएब मलिक को भी एनओसी लाने की हिदायत। जराये के मुताबिक बोर्ड नोटिफिकेशन में वाज़ेह नहीं था मौजूदा या साबिक प्लेयर्स दोनों के लिए है या सिर्फ मौजूदा पर इत्तलाक होगा। और लाहौर लिबर्टी चौक में मैराथन रेस का इनेकाद। 21 किलोमीटर मैराथन में मजमूई तौर पर 400 मर्द और ख़वातीन की शिरकत। आर्मी के अख्तर अली ने 10 किलोमीटर रेस अपने नाम की। वापटा की फरहत बानो ने ख़वातीन की 10 किलोमीटर रेस में पहली पोजीशन हासिल की। कौमी चैंपियन सुहेल आमिर ने 21 किलोमीटर में कामयाबी पाई। वापटा की मारिया बीबी ख़वातीन की 21 किलोमीटर रेस की फातेह रही। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।